नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। अलीगढ़ वाली माता कहे जाने वाली साध्वी देवकी शर्मा के दरबार में हुआ चमत्कार। भक्त ने साध्वी देवकी शर्मा का अपने घर किया भव्य स्वागत सम्मान। वहीं साध्वी देवकी शर्मा ने भक्तों को प्रवचन भी सुनाए। काफ़ी देर तक चले भजन कीर्तन। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था चमत्कार। मैं सिंदौली नई बस्ती का रहने वाला हूँ। प्रीति मेरी भतीजी है, उसकी लगातार 4 दिन से तबीयत खराब थी। होली हमने घर पे नहीं देखी है, उसकी सबसे ज़्यादा तबीयत खराब थी, चेस्ट में दर्द, और एक दिन तो वो नवजी छोड़ गई थी। ये सब माता रानी का चमत्कार है। आगे भी चमत्कार ऐसे ही होते रहे। माता महामाई से यही उम्मीद करूँगा, और बाद बाकी सब पर कृपा बनाए रखें। बोल माता रानी की जय, सच्चे दरबार की जय। हमारी बेटी का दर्द था सीने में बहुत तेज। 2-3 दिन से हम डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ सब चीज़ नॉर्मल रिपोर्ट आई वहाँ पे। फिर हम माता रानी के पास ले गए तो मैया ने हाथ रखते ही खन चेस्ट पे दर्द बंद कर दिया। प्रीति, क्या हो गया तो? सीने में दर्द था तो बस बेहोश हो गई थी मैं सोते सोते, और फिर मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। माता रानी ठीक। मतलब पूरी इतनी भीड़, मतलब इन्हीं के परिवार की पूरा घर भर गया था, इतनी भीड़ हो गई थी। बच्ची में ये समझ लो नब्ज भी नहीं थी। हमारी भी हालत ख़राब हो गई थी। बताओ, इस बच्ची में तो कुछ है ही नहीं, तो ये बचेगी कैसे। और माता रानी ऊपर भजन कर रही थी तो हमने कहा माता, बच्ची की हालत तो बड़ी ख़राब है। उसमें तो लग रहा है कि जैसे नब्ज ही नहीं है ही नहीं नब्ज उसमें। तो माता रानी तुरंत उतर के नीचे आई और उन्होंने अपना मतलब जो है त्रिशूल लिया, और त्रिशूल से उसके माथे पे रखा और सीने पे हाथ लगाया और बच्ची को बिल्कुल ठीक कर दिया। और बच्ची बिल्कुल बैठ गई, खड़ी हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। पड़वा के दिन मेरी नातिन प्रीति यादव का बहुत बुरा हाल हो गया था। घर में रोना पीटना हो गया था। उसको लेकर हम मैया के दरबार में गए। वहाँ जाते जाते मैया भाग के आई। त्रिशूल से ही क्या जादू किया या भगवान ने क्या किया, हमारी बेटी बिल्कुल स्वस्थ है। आज कार्यक्रम सबको जीवन के सत्य में बताने का रहा था मेरे लिए, और यहाँ सबको बहुत श्रद्धा जो कि मेरे श्री राम जी पर है, और राम से ज़्यादा शायद मुझ पर है। लेकिन आज उसी का अर्थ बताया था कि किस पर करनी चाहिए। मैंने एक बार तुमसे बात बोली थी, तुम्हें याद हो तो भगत, कि जब मैं बाहर निकलूँगी, जब मैं सबको अंदर कर दूँ। और मैंने आज से कदम रखना शुरू कर दिया, और मेरा समय भी यही था 2024 में मैं आऊँगी, जब समाप्ति का थोड़ा थोड़ा पास में ना समय आ जाएगा, तब मैं बाहर निकलूँगी। क्योंकि ना किशन जी भी जब ही आए थे, जब उन्हें पता चली थी ना कि अब युद्ध होना लाजमी है। अब मैं बनूँगा साथिर, अब मैं बनूँगा सारथी, अब मैं सब कुछ करूँगा जो शायद लोगों की नज़रों में धर्म और अधर्म के बीच में होगा, पर मेरे लिए क्या धर्म है वो मुझे पता है। अपने पर आए निकालो माटी को, वो हरदम पड़े रहते हो बाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकाल। एक ऐसा अर्थ माना जाता है जिसको ये कहा जाता है कि हम सब में वो है और सब में हम उसमें हैं, हम सब उसी में जाने जाते हैं। अब वो कैसे जाने जाते हैं? एक बार देखा था यशोदा माता को उन्होंने, और कोई समझ नहीं पाया। अगर मैं कहूँ कि यहाँ जो हम जी रहे हैं, एक ऊपर आकाश है और नीचे धरती है। धरती को हम क्या बोलते हैं? माँ। और माँ का क्या काम है? पालना। ऊपर आकाश है, जहाँ हम बोलते हैं कि भगवान ऊपर है। सोचते हैं ना, ये सोचते नहीं है भी यही, क्योंकि वो ऊपर ही नहीं, वो कण कण में है। ऐसी कोई जगह नहीं है जिसमें वो ना हो। तो जब सब जगह वो है तो सोचो हम कहाँ हैं। अब कुछ ही समय बचा है। ये मान लो बहुतों ने सुनी होगी कि अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है। सब फ़ोन चलाते ही हैं, सबको पता ही होगी। और फिलहाल जो फ़ोन चला रहे हैं, आगे जाके वही सब कुछ बंद हो जाने वाला है।
ये सबको बातें ना सुनने में ऐसी लग रही होंगी कि हाँ चलो देखा जाएगा, होगा नहीं होगा, पर तुम्हारे वही बात है, मानोगे तब भी होगा, नहीं मानोगे तब भी होगा। होने को नहीं टाल सकता कोई भी, ये इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। भविष्य का हमें नहीं पता और वर्तमान का हम पता नहीं करना चाहते, भविष्य की चिंता में रहते हैं, जबकि भविष्य हमारे हाथ में है ही नहीं। हम वर्तमान को बस टेंशन में बिताते हैं, जबकि टेंशन से हमारा कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, हम चाहे कितना भी उसका सोच लें। हे प्रभु तुम संभालो अपना भार, सब देता हूँ, सब भार तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में और जीत भी तुम्हारे हाथों में। हमें वो कांटे चुभने दे ही नहीं सकता, और उन्हीं कांटों से बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारे साधन दिए हैं, जैसे कि भगवत गीता, रामायण, लेकिन इनको पढ़ता व्यक्ति है लेकिन समझता नहीं है, और बताने वाले भी काफ़ी हैं। लेकिन क्या ये होता है, मैं बताऊँ क्या होता है कि जहाँ जैसी स्थिति होती है वहाँ वैसा सोच लिया जाता है, लेकिन घर जाकर के वही स्थिति चालू हो जाती है तो वहीं सब कुछ छोड़ दिया जाता है। हमारे लिए कर रहा है कि इनके पास तक जाए, क्योंकि कोई भी बात, कैसा भी ज्ञान, कैसा भी कोई भी काम बिना कारण के किसी को नहीं दिया जाता, ये सभी को पता है। और मेरा देखो, सभी अपने अपने बुद्धि में बहुत सही हैं, सबको अपनी अपनी गलत समझ की पहचान है, लेकिन पहचानना और जानना और मानना बहुत अंतर है तीनों।